आज हम लोग नए अध्याय चैप्टर 12 में पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र जो नाम है यह वस्तुतः विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रयुक्त होता है। हम लोग विषमबाहु त्रिभुज जानते हैं, ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं डिफरेंट हो, यानी अलग अलग हो। उसके लिए हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात हीरोन का सूत्र प्रयोग करते हैं। हीरोन का सूत्र यानी फॉर्मूला होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी पर होल रूट, जहाँ एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, परिमाप का आधा। त्रिभुज की परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ए और बी और सी, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, लेकिन एस का मतलब अर्ध परिमाप होता है, इसलिए भुजा का योग का क्या कर दिए, आधा। 2 से भाग दे देते हैं तो आधा हो जाता है। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग हम विशेष रूप से विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए करते हैं, जिसकी भुजाएं तीनों डिफरेंस हो, यानी तीनों अलग अलग हो। और इसमें हमेशा फॉर्मूला हम लगाएंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ एस पूछा जाएगा क्या है, तो एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा, बटे 2 कर दिए। तो ए बी सी किसके प्रतीक हो गए इसमें, तीनों भुजाओं के। अब इस पर आधारित अगर एक उदाहरण लेते हैं कि हम इस पर प्रयोग कैसे करेंगे, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हीरोन के सूत्र पर। तो त्रिभुज की भुजाएं दी गई है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी है। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 12 सेमी एवं 13 सेमी है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, यह हमारा प्रश्न है। अब इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है 8 सेमी नहीं 5 सेमी दिया गया है। 5 सेमी है भुजा, 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं डिफरेंट, अलग अलग है। जब अलग अलग तीनों भुजाएं हैं तो स्वाभाविक है, पहचान हो गया कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में हम किसका प्रयोग करेंगे, हीरोन के सूत्र का। और हीरोन का सूत्र ज्ञात करने के लिए भले ही फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है, लेकिन पहले एस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एस मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो हमारे प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग जान रहे हैं दिया क्या हुआ है, ए का मान 5 सेमी यानी पहली भुजा 5 सेमी, बी का मान 12 सेमी यानी दूसरी भुजा 12 सेमी, सी का मान 13 सेमी यानी तीसरी भुजा 13 सेमी। इसीलिए पहले एस निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का वैल्यू हो गया 5, बी का वैल्यू हो गया 12, सी का वैल्यू हो गया 13 बटे 2, आधा कर दिए। तो 13 12 25 5 30 बटे 2 कट के कितना हो गया 15 यानी 15 सेमी आ गया। यानी 15 किसका वैल्यू आ गया, एस का वैल्यू हमें 15 आ गया। तो ये मान जो हमें आगे भी जरूरत पड़ेगा, इसको इसलिए घेर के रखते हैं ताकि पहचान करने में आसानी हो। यह मान रख लिए ताकि इससे की जरूरत आगे पड़ने वाला है। अब एस का मान ज्ञात हो गया ना। अब हम लोग जान रहे हैं हीरोन का सूत्र, अभी तुरंत बताएं क्या होता है हीरोन का सूत्र, एस इंटू एस माइनस ए। अब यहाँ लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र जान रहे हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी पर होल रूट। एस का वैल्यू हम क्या रखेंगे 15 यहाँ रखे हैं निकाल के 15 इंटू 15 माइनस ए का वैल्यू 5
फिर इंटू 15 माइनस बी, 12 बी का वैल्यू 12, फिर इंटू 15 माइनस सी, सी 13 का वैल्यू 13। यह मान रख देने के बाद होल रूट रखेंगे सब पर फिर से। अब ब्रैकेट की क्रिया पहले कर लेते हैं। सब के बगल में जो इंटू है, इंटू मतलब गुना, गुना गुना कर दिए। 15 में 5 घट गया 10 गुना, 15 में 12 घट गया 3 गुना, 15 में 13 घट गया 2 3 समाओं पर होल होल रूट रूट कर देंगे। अब इसका होल रूट का मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल गुना करके निकालेंगे या गुणनखंडन करके निकालेंगे। आसान होता है कि हम गुणनखंडन करते चले जाए, आसानी से निकल जाता है। जैसे इसका गुणनखंडन कर देंगे हम बारी बारी से। 15 का गुणनखंड होता है 3 गुना 5, 3 गुना 5। वर्गमूल बाद में निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10 का गुणनखंड होता है 2 गुना 5 2 गुना 5, यानी 5 गुना 2 भी कर सकते हैं। दोनों 5 एक जगह आ जाएगा। फिर 3 गुना 2, ये तो है 3 गुना 2 दो अलग अलग। इसे भली भांति ठीक से फिर से समझ लेते हैं। 15 को हम लिखे 3 गुना 5, 10 को लिखे 5 गुना 2, फिर 3 गुना 2 तो अलग में है। क्यों लिखे ऐसा कि बाद में वर्गमूल दोबारा निकालने की नौबत ना आए। यहाँ साथ साथ वर्गमूल निकल जाएगा। वर्गमूल में हम लोग पढ़े थे कि जिसका जोड़ा गुणनखंड में होता है बाहर निकल जाता है। 5 का जोड़ा मिल रहा है, 5 बाहर निकल गया। फिर हम देखते हैं कि 2 का भी जोड़ा आपस में हो रहा है। फिर आगे देख रहे हैं कि ये 3 भी आपस में एक दूसरे से मिल रहा है जोड़े में, 3 भी निकल गया। 5 का भी जोड़ा हो गया, इस 2 का भी जोड़ा हो गया, 3 का भी हो गया। कोई छूटा क्या? नो सर अगर छूटता तो रूट के नीचे रह जाता, अंदर में रह जाता। कोई नहीं छूटा। इसका मतलब इसका 5 गुना 10 या 30 सेंटीमीटर में था हमारा जवाब, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हीरोन के सूत्र का प्रयोग ठीक इसी प्रकार किया जाता है। संख्यात्मक मान कभी पॉइंट में होगा, कभी बड़ा होगा, कभी भिन्न में होगा, लेकिन तरीके यही होते हैं। किसी को कोई दिक्कत समझने में? नो सर इस तरह से अगला प्रश्न खुद से करना है।